वियतनाम दिलकश नज़ारों और भरपूर सकाफती वर्से की सरजमीन न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ के सकाफती तनों अभी बेमिसाल है। मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों का घर है। यहाँ के लोग मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ लिबास पहनते हैं और मुख्तलिफ रवायातों को जिंदा रखते हैं। हर गिरोह के अपने मुनफरद रवाजावर रवायात हैं जो नस्लों से चली आ रहे हैं। यह रवायात तन्हो सिर्फ आन के शनाख्त का हिस्सा है, बल्कि आन की रोजमर्रा जिंदगी का भी अहम जुज़ू है। यह रवाजान बरादरियों के अक़दार, अक़ायदा और समाजी ढांचे के दिलचस्प झलक पेश करते हैं। इन रसूमात के जरिए लोग अपनी तारीख और वर्से को जिंदा रखते हैं। वियतनाम की सकाफती तनों शानदार शादी की तकरीबात से लेकर रोशन रंगों से भरे त्योहारों तक हैरत का एक न ख़त्म होने वाला ज़रिया है। हर त्योहार और तकरीब में वियतनामी लोग अपनी खुशियों और गमों को बांटते हैं। ये साहिया एक रिवाज जो वियतनाम में बाज़ नस्ली अक़लियतों के हार आए जाए, वह है शोहरों को गिरफ्तार करने के दिलचस्प रवायत। यह रस्म जो बज़ाहिर अजीब लगती है, दरअसल बरादरियों के सकाफती पेचीदगियों को ज़ाहिर करती है। यह रस्म अगरचे गैर मामूली मालूम होती है, उन बरादरियों में समाजी हम आहंगी को बरकरार रखने और अज़दवाजी बंधनों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। इसके ज़रिए लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और अपनी बरादरी की मजबूती को यकीनी बनाते हैं। वियतनाम में कुछ नस्ली अक़लियती बरादरियों में शोहरों को गिरफ्तार करने का तस्वुर तशवीश का बायस नहीं है, बल्कि यहाँ की सकाफत का एक रवायती हिस्सा है। यह रवायत जो अक्सर शादी की तकरीबात के दौरान या अज़दवाजी नाचाकी के वक्त अंजाम दी जाती है, में बरादरी के अफराद की जानिब से शोहरों को अलामती तौर पर हिरासत में लेना शामिल है। यह अमल सजा देने के बजाय एक गहरे मकसद को पूरा करता है, समाजी मुदाखलत की एक शक्ल, और बरादरी के अंदर तनाज़ात के हल के लिए एक तरीक़ाकार के तौर पर काम करता है। यहाँ अज़दवाजी हम आहंगी पर दी जाने वाली मीतावर से बरकरार रखने में इज्तिमाई जिम्मेदारी को उजागर करता है। शोहर की गिरफ्तारी आमतौर पर एक खुशगवार और इज्तिमाई तकरीब होती है जो हकीकी गिरफ्तारी के अदास माहौल से बहुत दूर होती है। उसमें अक्सर पूरे गांव की शिरकत शामिल होती है, जो वासे मौसीकी, रक्सा और हंसी के एक मुतहरकत माशे में तब्दील कर देती है। ख़वातीन आमतौर पर असर सम में मरकजी किरदार अदा करती हैं, मुल्ज़िम शोहर को खेलते हुए पकड़ती हैं और उसे एक मखसूस जगह अक्सर इज्तिमाई घर ले जाती हैं। यह जुलूस मजाक, रवायती गानों और हल्के फल्के अंदाज में हिंसी मजाक के साथ होता है, जिससे एक त्योहार का माहौल पैदा होता है। शोहरों को गिरफ्तार करने की रवायत एक अमली मकसद को पूरा करती है, अज़दवाजी तनाज़ात को हल करना और घर के अंदर हम आहंगी की अहमियत को तक़वियत देना। जब मियाँ बीवी के दरमियान ऐसे इख्तिलाफात पैदा होते हैं जिन्हें वो खुद हल करने से कासिर होते हैं, तो बरादरी मुदाखलत करती है। गिरफ्तारी अक्सर बीवी या उसके खानदान की तरफ से की जाती है, मुदाखलत के सिग्नल का काम करती है। यह बुजुर्गों या बरादरी के रहनुमाओं की सहूलतकारी से मसाइल को हल करने और जोड़े को रिकॉन्सिलेशन की तरफ गामजन करने के लिए खुले मुकालमे का प्लेटफार्म फराहम करता है। पांचवा हिस्सा इलामत और मानी ज़ाहिरी शिकल से हैं ज्यादा अपने अमली असरात से हटकर शोहरों को गिरफ्तार करने की रवायत गहरी इलामत या अहमियत रखती है। यह रस्म न सिर्फ एक कदीम रवायत है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी फलसफियाना सोच भी है। यहाँ अपने अराकीन की फलाहू बहबूद में बरादरी की सरमायाकारिया और शादी की हरमत को बरकरार रखने के लिए इनकी वाबस्तगी के नुमाइंदगी करता है। शादी की तकरीब में बरादरी की शिरकत इस बात की अक्कासी करती है कि शादी सिर्फ दो अफराद के दरमियान माहिद ही नहीं है, बल्कि एक इज्तिमाई अहद है। गिरफ्तारी खुद शोहर को अपने किरदार और जिम्मेदारियों से आर्जी तौर पर अलहदगी की अलामत है, जिससे इसे अपने अमाल और अज़दवाजी हम आहंगी की अहमियत पर गौर करने का मौका मिलता है। यह लम्हा खुद शनासी और ज़ाती तरक्की का मौका फराहम करता है, जिससे शोहर को अपनी ज़िंदगी के अहम पहलुओं पर गौर करने का मौका मिलता है। यह मासकीदे को उजागर करती है कहा एक कामयाब शादी सिर्फ जोड़े की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक इज्तिमाई कोशिश है जिसमें पूरी बरादरी शामिल होती है। बरादरी की शमूलियत इस बात की निशानदही करती है
कि हर फर्द की फलाह बहबूद में सबका हिस्सा होता है और ये कहा जितमाही कोशिशें है असल में कामयाबी की जमानत देती है। छठा हिस्सा तारीखी जड़े रवायत का सरागल गाना। अगर चहासमन फिरदरसम की असल तारीख के झमेलों में डूबी हुई है, लेकिन यहाँ ख्याल किया जाता है कि यहाँ नस्ल या अक़लियतों की तारीख और सकाफती अकायद में गहरी जड़ें रखती है। नस्लों से ज़बानी तौर पर मुंतकिल होने वाली हर रवायत कसर कदीम हिकमत और समाजी ढांचे की अक्कासी करती हैं। शोहरों को गिरफ्तार करने कारवाजिम मैकिन तौर पर करीबी बरादरियों में समाजी निज़म को बरकरार रखने के तरीके के तौर पर सामने आया, जहां अज़दवाजी हम आहंगी गुरोह की फलाह बहबूद के लिए सबसे अहम थी। शोहरों को गिरफ्तार करने की रवायत का पूरी बरादरी पर गहरा असर पड़ता है। यहाँ जितमाही जिम्मेदारी के एहसास को फरूग देता है, अराकीन की हौसला अफजाई करता है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखें और ज़रूरत पड़ने पर मुदाखलत करें। यह अमल खुले आम बातचीता और तनाज़ात के हल के लिए एक प्लेटफार्म फराहम करके समाजी बंधनों को मजबूत करता है। ये ज़ाती मामलात में बरादरी की शमूलियत की अहमियत को तक़वियत देता है, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाता है जो ख़ानदान से आगे तक फैला हुआ है। आठवां हिस्सा इनफरादी तजुर्बात, शौहरों और बीवियों के नक्ता नज़र। अगरचे हर रवायत बैरूनी लोगों को गैर मामूली लग सकती है, लेकिन इन बरादरियों के अंदर इसे आमतौर पर मिस्बत तौर पर देखा जाता है। शौहर अक्सर गिरफ्तारी को एक आजिज़ाना तजर्बे के तौर पर देखते हैं, अपने अमाल पर गौर करने और अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने का मौका समझते हैं। बीवियां इसे अपनी बरादरी की हमायत से इज़्दवाजी मसाइल को हल करने के तरीके के तौर पर देखती हैं, जिससे मुनसिफाना और आदलाना हल यकीनी बनता है। यह हर सम अपने नाम के बावजूद बालाखिर रिकॉन्सिलेशन और शौहर और बीवी के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के बारे में है। नवा हिस्सा जदीद मुवाफ़क़त मुआसिर वयतनाम रवायत। जैसे जैसे वयतनाम तेजी से जदीदियत की तरफ गामज़न है, बहुत सी रवायती रसूमात बदलते हुए वक्त के मुताबिक ढल रही हैं। शौहरों को गिरफ्तार करने का रवाज ब्यास से मुस्तस्ना नहीं है। अगर रवायत का बुनियादी जो हर कुछ बरादरियों में बरकरार है, दूसरों ने इसे हमासर हसासियतों के मुताबिक ढाल लिया है। गिरफ्तारी के पहलू पर कमजोर देने के साथ रिकन्सिलेशन और मुकालमे पर तवज्जो मरकूज की गई है। 10वां हिस्सा नतीजा सकाफती तनोए का सबूत। वयतनाम में बाज़ नस्ली अक़लियतों में शौहरों को गिरफ्तार करने की रवायत मुल्क की भरपूर सकाफती तनोए का सबूत है। वयतनाम की सरजमीन पर मुख्तलिफ सकाफतों और रवायात का इम्तजाज पाया जाता है, जो वस मुल्क की खूबसूरत और पेचीदगी को मजीद उजागर करता है। यमन फिरदरसम सजा देने का एक शिकल होने के बजाय समाजी हम आहंगी को बरकरार रखने, अज़दवाजी बंधनों को मजबूत बनाने और बरादरी की अहमियत को तक़वियत देने के लिए एक तरीक़ाकार का काम करती है। यह हर समय और रवायात बरादरियों के लिए एक अहम हिस्सा है, जवान की शनाख्त और वर्से को महफूज रखती है। यहाँ अक़दार और अकायद की दिलचस्प फजक पेश करता है, जिन्होंने इन बरादरियों को नस्लों से तश्कील दिया है, जो हमें इंसानी सकाफत की खूबसूरत और पेचीदगी की याद दिलाते हैं। इन रवायात के ज़रिए हम आम लोगों की ज़िंदगियों और उनके माशरती ढांचे को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। यहाँ अक़दार और अकायद की दिलचस्प झलक पेश करता है, जिन्होंने इन बरादरियों को नस्लों से तश्कील दिया है, जो हमें इंसानी सकाफत की खूबसूरती और पेचीदगी की याद दिलाते हैं। इन रवायात के ज़रिए हम आम लोगों के ज़िंदगी और उनके माशरती ढांचे को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, जो हमें इंसानी सकाफत की खूबसूरती और पेचीदगी की याद दिलाते हैं। वयतनाम की सकाफती उर्से की हिफाजत और इसकी कदर करना नहायत ज़रूरी है, ताकि आने वाली नस्लें भान रवायात से मुस्तफ़ीद हो सके। जैसा कि वयतनाम तरक्की करता रहता है, इन रवायात को महफूज रखना और उनकी तारीफ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि यह कौम की सकाफतियत पशको तक़वियत बख्शते रहे। जदीदियत और तरक्की के बावजूद यह रवायात वयतनाम की शनाख्त का एक अहम हिस्सा है। इन रवायात को महफूज रखना और उनकी तारीफ करना बेहद ज़रूरी, यही यकीनी बनाते हुए कहो कौम की सकाफतियत पशको तक़वियत बख्शते रहे।
یہ روایات نہ صرف ماضی کی یادگار ہیں بلکہ مستقبل کی راہ بھی دکھاتی ہیں۔ یہی یقینی بناتے ہوئے کہو حقوم کی ثقافتیت پشکو تقویت بخشتے رہے۔ وہ اتنام کی ثقافتی ورثے کی حفاظت اور اس کی کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ آنے والی نسلیں بیان روایات سے مستفید ہو سکیں۔